आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख द किंगडम ऑफ गॉड इज रूल्ड बाय द हम्बल्स ऑफ मैन एक बहुत गहरी लेकिन बेहद मानवीय बात करता है कि ईसा मसीह के आने से दुनिया में सत्ता, ताकत और महानता की परिभाषा ही बदल गई। ये लेख बताता है कि ईसा का संदेश किसी साम्राज्य, सेना या राज सिंहासन का नहीं, बल्कि दिलों में राज करने वाले उस ईश्वर के राज्य का है जो विनम्रता, दया, सेवा और प्रेम से चलता है। लेख समझाता है जब ईसा मसीह पैदा हुए तो उन्होंने ईश्वर को पहली बार इंसानी चेहरे और संवेदनाओं में दुनिया के सामने रखा, लेकिन साथ ही वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का राज्य लेकर आए। एक ऐसा राज्य जो दुनिया के किसी भी राजनीतिक राज्य से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ताकत की जगह सेवा है, घमंड की जगह नम्रता है और हिंसा की जगह करुणा है और ऊंचाई का मापदंड दूसरों के पैरों को धोने में है। लेख कहता है ये सोच अपने जमाने में क्रांतिकारी थी और आज भी है। लेख फ्रेडरिक निश्चे के विचारों का हवाला देकर दिखाता है कि जहां दुनिया ताकत की इच्छा को महानता मानती है, वहीं ईसा दुश्मनों से प्रेम और कमजोरों के साथ खड़े होने को असली शक्ति कहते हैं। ईसा का राज्य टूटे हुए समाज को जोड़ने, जख्मों को भरने और उन लोगों को अपनाने का काम करता है जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। गरीब, कमजोर और तिरस्कृत लोग। लेख ईसाइयों को भी आईना दिखाता है कि इतिहास और वर्तमान में कई बार चर्च और उसके अनुयायी ईसा की करुणा और मेल मिलाप की जगह बदले और सख्ती की राजनीति में फंस गए हैं। पॉप फ्रांसिस के शब्दों में चर्च को युद्ध के बाद का अस्पताल होना चाहिए, जहां पहले घाव भरे जाएं, नियम बाद में पूछे जाएं। दैट्स माई आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख हमें समझाना चाहता है कि ईसा मसीह की सबसे बड़ी विरासत कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि वो सोच है जो दुनिया की सत्ता की परिभाषा को उलट देती है। असली महानता सत्ता में नहीं, सेवा में है। जीत हिंसा से नहीं, प्रेम से है और ईश्वर का राज्य उन्हीं के पास है जिन्हें दुनिया छोटा समझती है। यही संदेश आज की बिखरी और संघर्षरत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक बन जाता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय डिड 2025 मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज वी नो इट एक बहुत गंभीर और बेचैन करने वाला सवाल उठाता है। क्या साल 2025 से ब्रिटेन की राजनीति वही नहीं रही जैसी 100 साल से चली आ रही थी? लेख कहता है कि सिर्फ सरकार बदलने या किसी पार्टी के हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वभाव में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। गार्जियन बताता है कि इस साल ब्रिटिश राजनीति के पुराने खंभे तेजी से ढहते दिखे। लेबर और टोरी की दो दलीय पकड़, संसद की केंद्रीय भूमिका, बहुमत की ताकत और जनता का नई सरकार के प्रति पारंपरिक धैर्य, सब कुछ कमजोर पड़ता नजर आया। जनता का गुस्सा अभूतपूर्व है। सरकार से भरोसा ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और ऑनलाइन दुनिया में राजनीति अब अफवाह, गुस्से और भ्रम के बीच चल रही है। लेख के मुताबिक ब्रिटेन लगभग अराज्यशील स्थिति में पहुंचता दिखाई दे रहा है। संपादकीय समझाता है कि रिफॉर्म यूके जैसी पार्टी संसद को लगभग नजरअंदाज कर रही है, फिर भी अगली सत्ता की दावेदार बनती जा रही है। उधर लेबर सरकार होते हुए भी जनता का भारी अविश्वास झेल रही है। राजनीति अब दो दलों के बीच झूलता पेंडुलम नहीं रही, बल्कि कई ध्रुवों में बटी हुई टकराव की राजनीति बन गई है, जहां एक तरफ लेबर, लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन, एसएनपी जैसे दल हैं, तो दूसरी ओर टोरी और रिफॉर्म का गठजोड़ बनता दिख रहा है। गार्जियन आगाह करता है कि ब्रिटेन की चुनावी प्रणाली इस नई बिखरी राजनीति के लिए बनी ही नहीं है।
आने वाले चुनाव में बराबर वोट पाने वाली पार्टियों को सीटों में बहुत असमान परिणाम मिल सकते हैं, जिससे सरकार की वैधता, बाजारों का भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता सभी सवालों में पड़ सकती है। ऐसी लोकतांत्रिक विकृति ब्रिटेन ने पहले कभी नहीं देखी। ये संपादकीय असल में चेतावनी देता है कि ब्रिटेन एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। 2025 या तो उस पुरानी स्थिर राजनीति का अंत साबित होगा या फिर एक लंबे राजनीतिक तूफान की शुरुआत। अगर लेबर और टोरी खुद को फिर से गढ़ नहीं पाए और देश नई राजनीतिक सच्चाई से समझौता नहीं कर पाया, तो ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र की परिभाषा आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल सकती है। बीबीसी में प्रकाशित लेख अफेयर्स और नेताओं पर नजर रखने वाली डिटेक्टिव काम दिलचस्प है और खतरनाक भी। हमें उस दुनिया के भीतर ले जाता है जो आम लोगों की नजरों से लगभग छिपी रहती है। भारत में तेजी से फैलते प्राइवेट जासूसी के कारोबार की दुनिया। ये लेख बताता है कि फिल्मों में दिखने वाली जासूसी से असली जासूसी की जिंदगी कितनी अलग, ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा जोखिम भरी होती है। लेख के केंद्र में है निधि जैन और आकृति खत्री जैसी महिलाएं, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले इस पेशे में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लेख दिखाता है कि कैसे निधि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से जासूस बनी, कैसे उन्होंने स्लूथस इंडिया जैसी कंपनी खड़ी की, सैकड़ों जासूसों की टीम बनाई और बॉलीवुड से लेकर राजनीति, कॉरपोरेट धोखाधड़ी, बेवफाई, जमीन विवाद और बच्चों की निगरानी तक के हजारों केस सुलझाए। आकृति खत्री की वीनस डिटेक्टिव जैसी एजेंसियां ये साबित करती हैं कि जासूसी अब सिर्फ रहस्यमयी काम नहीं, बल्कि एक संगठित, तकनीक आधारित और मुनाफे वाला उद्योग बन चुका है। लेख साफ करता है कि ये पेशा जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। जासूसों को हर पल पकड़े जाने, हिंसा और कानूनी पेचीदगियों का खतरा रहता है। भारत में एक क्षेत्र स्पष्ट कानूनी ढांचे के बिना काम कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल कभी पास नहीं हो सका। इसके बावजूद पुलिस, कॉरपोरेट कंपनियां, फिल्मी सितारे और राजनेता इन सेवाओं पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। लेख बताता है कि अकेले दिल्ली में हजारों जासूसी एजेंसियां सक्रिय हैं और ये बाजार सालाना लगभग 30% की दर से बढ़ रहा है। कोरोना काल में रिश्तों में बढ़े शक ने इस उद्योग की मांग को और तेज कर दिया। कमाई भी अच्छी है। नए जासूसों से लेकर अनुभवी जांचकर्ताओं तक सबके लिए ये एक लाभदायक पेशा बन चुका है। बीबीसी का ये लेख ये दिखाना चाहता है कि भारत में जासूसी अब सिर्फ गुप्त गतिविधि नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, महिला नेतृत्व और तेजी से बढ़ती मांग वाला एक बड़ा पेशा बन चुकी है, जिसमें रोमांच है, पैसा है, लेकिन साथ ही हर कदम पर खतरे भी हैं। ये कहानी हमें पर्दे के पीछे चल रही उस सच्चाई से परिचित कराती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप प्रभावित करती रहती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.